बिहारी छात्र जगह जगह क्यों पीटे जा रहे हैं? और अभी आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुनील सेवक जी, उनसे आप सुन रहे थे। अब हमारे साथ कुणाल जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। कुणाल जी, आपको लगता नहीं है कि नीतीश जी ने बहुत काम किया है, बिहार का बड़ा नाम हुआ है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन उसके बावजूद बिहारी छात्र जो हैं उनकी पिटाई, और हिंदी भाषी जो छात्र हैं कम से कम, उनकी पिटाई थमने का नाम नहीं ले रहा है? कुणाल जी, देखिए, इस तरह की घटनाएं कई जगह देखी गई है। अगर आप पीछे के घटनाक्रम को देखेंगे तो तमिलनाडु में भी ऐसी घटनाएं हुई थी, उससे पहले गुजरात में भी घटनाएं हुई थी। और एक इसको राज्य के तौर पे देखना, राज्यवासी के तौर पे देखना, अगर हम देखते हैं तो यहाँ बिहार में भी कई लोग डोमिसाइल को लेके हंगामा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका भी एक रिएक्शन माना जा सकता है कि लोग राज्य स्तर पे आ जाते हैं और परेशानी शुरू हो जाती है। बाकी नीतीश जी ने और हमारी सरकार ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने इस तरह की घटनाओं पे गंभीरता दिखाते हुए पिछले कई घटनाओं को अगर आप जिक्र करेंगे तो उन्होंने तत्परता के साथ समस्या को खत्म करने का प्रयास किया है जी। और उन्होंने अभी जो आप बात कर रहे हैं उसमें आपको हम बताएं, आपको देखिए डोमिसाइल पॉलिसी का अलग चीज है। मुझे नहीं लगता है कि डोमिसाइल पॉलिसी की वजह से पूरे देश भर में बिहारी छात्रों को पीटा जाएगा, क्योंकि डोमिसाइल पॉलिसी तो कई स्टेट है जिसने लागू किया है पिछले दिनों। आपको हम एक सूचना आपको दे रहे हैं जो मेरे पास अभी भेजा गया है कि 2008 में 2005 में आपकी सरकार बनी थी, तो 2008 में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने उत्तर भारतीयों की पिटाई की थी, जिसमें सबसे ज्यादा बिहारियों को मारा गया था। और विधिवत कहा था राज ठाकरे ने, उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि हाँ भाई मारेंगे हम बिहारियों को, और कम से कम जो उत्तर भारतीय खास करके उत्तर प्रदेश और जो बिहार के जो लोग हैं उनको भी मारेंगे, और छात्रों की तो पिटाई होती रहती है। पिछले साल सितंबर 2024 में पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी में परीक्षा देने के 2 छात्रों को स्थानीय लोगों ने लॉज में इसलिए पिटाई कर दी थी क्योंकि वो बिहारी थे। मतलब बिहारी होना आज भी गुनाह है कुछ इलाकों में। इसके अलावा असम में अक्सर आप देखते होंगे, वहां भी आपकी सरकार है, बीजेपी की वहां पर सरकार है, वहां पर भी हिंदी भाषियों की पिटाई की जाती रही है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि भाई कि आज भी पिक एंड चूज करके बिहारियों को ही पीटा जा रहा है? आप कह रहे हैं कि नहीं भाई डोमिसाइल पॉलिसी है तो ये है वो है, इसको नहीं है, ऐसा नहीं है कि नई बात है। ये छात्रों तो शुरू से पीटा जा रहा है, बिहारियों को शुरू से टारगेट किया जा रहा है। आपकी सरकार इस पर कुछ एक्शन क्यों नहीं लेती है? कुणाल जी, सरकार एक्शन लेती है, ये देखा गया है। लास्ट टाइम जब तमिलनाडु में घटना घटी थी तो यहाँ से ऑफिसर्स की एक टीम गई थी और विधानसभा का बजट स्तर पे कोऑर्डिनेट करके समस्या को खत्म किया गया था। एक्शन की जहाँ तक बात है और अपराध के बीमारी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, सात निश्चय के तहत तमाम जिलों में खोले जा रहे हैं। और जहाँ तक माइग्रेशन की बात है, पलायन की बात है और विद्यार्थियों के जाने की बात है, तो ये लगातार होता रहा है और होता रहेगा। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि IIT में पढ़ने के लिए स्टेट के लोग भी बिहार आते हैं, NIT में पढ़ने के लिए बिहार आते हैं। इस तरह की घटनाएं जो क्षेत्र के हिसाब से चुपी के इंचूज होता है, इस पे सरकार का बहुत अधिक कंट्रोल नहीं हो सकता। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है तो हमारी सरकार ने लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम किया है। को विद्यार्थी को पढ़ने के लिए अन्य राज्य में जाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर शौक से कोई पढ़ने जाता है तो सरकार उसे रोकना भी संभव नहीं है सरकार के लिए। ऐसी रूप नहीं लेना चाहिए। और जिन कुछ राजनीतिक दलों, कमलदेव बाबू आए हैं। कमलदेव बाबू थोड़ा लेट हो गए आज लगभग, और ये वजह है कि डिबेट हमको आगे बढ़ाना पड़ा 15 मिनट। कमलदेव बाबू, आपको लगता है कि आज भी बिहारी शब्द जो है वो